है। सीमा सचिन मीना ने भी व्रत रखा हुआ है, लगातार 9 दिन व्रत रख रही हैं। आज रघुपुरा आने का अवसर हुआ। नवरात्रि के अवसर पर इनका जो नया घर बना था उसका गृह प्रवेश था, उसका गृह प्रवेश किया गया। अभी आपको नीचे भी दिखाएंगे। ये इनके सपनों का आशियाना जो जन्माष्टमी के बाद से अब तक इतनी जल्दी बना, इसके पीछे भी हमारे देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, हर रंग रूप के लोगों ने तन, मन और धन से सहयोग दिया है। जो जिस स्थिति में था उसने सहयोग दिया है, कामनाएं की हैं। किसी ने मन से, किसी ने तन से, किसी ने धन से, प्रभु से भी कामना की, और उसका परिणाम है कि इतनी जल्दी ये घर इनका बना है इनके रहने के लिए। और यहाँ भी पिछले दिनों एक बेटी का भी जन्म हुआ इनके परिवार में ही, कन्या भी आई नवरात्रि से पहले, और आज इनका यहाँ गृह प्रवेश हुआ है। और वो खुशी की बात है। एक दोहरी खुशी ये है। तीसरी खुशी जो सीमा के लिए भी है, हमारे लिए भी है, और देश की दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो 5 माननीय न्यायाधीशों की जज बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ थी, उन्होंने जो हमारी याचिका जो एक चल रही थी, सेम सेक्स मैरिज की याचिका चल रही थी, उसके हम विरोध में थे, रिस्पोंडेंट थे। हम लोग चाहते थे कि भारत की सनातन धर्म रीति रिवाज जो पद्धति है उसमें विवाह एक संस्कार है। विवाह एक बड़े संस्कार के रूप में माना जाता है। हमारे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग अलग हैं, लेकिन विवाह सबके लिए एक पवित्र धार्मिक कार्य है, और उसको पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास से हम लोग मनाते हैं। सेम सेक्स मैरिज कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात है और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आगे बढ़ोतरी है की तरक्की का। तो ऐसे में हम नहीं चाहते थे पाश्चात्य सभ्यता हावी हो। तो इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज हमारे हक में फैसला दिया है, और ये कहा इस मामले पर, जैसा कि हम मांग कर रहे थे कि देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं इस पर काम करें, वो एक्शन लें, वो कार्रवाई करें। इसके लिए उन्हें आदेश किया कि वो एक कमेटी बनाएं और कमेटी का गठन करें। हाँ, देश के मूल अधिकारों जो नागरिक हैं, चाहे सेम सेक्स मैरिज या जो भी है या किस तरह के लोग हैं, उनको सभी को मूल अधिकार, पुलिस प्रोटेक्शन, चिकित्सा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और राजनीतिक जो अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो सबको बराबर मिलते रहेंगे और वो बराबर मिलते रहें। और इस अवसर पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच हमें समर्थन देने के लिए, सीमा सचिन मीना को समर्थन देने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी भी आए हुए हैं अपने दलबल के साथ, और पूरे देश में कार्य करते हैं। इन्होंने भी सीमा सचिन मीना को सहयोग, समर्थन देने का विश्वास दिया है, और आगे भी इनके उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सहयोग देने का विश्वास जताया। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, और जो हमारी मीडिया ने भी बहुत सहयोग दिया, सहायता दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लीगल प्रोसेस हमारा जो है वो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ सीमा सचिन मीना की याचिका लगी हुई है, उस पर गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस जो जांच कर रही है उस पर भी पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार पर भी भरोसा है, भारत सरकार पर भी भरोसा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी पर भी भरोसा है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी भरोसा है, और हमारी देश की न्यायपालिका, न्यायिक व्यवस्था, सभी पर पूर्ण रूप से भरोसा है। और उसी विश्वास के साथ हम आगे जो भी होगा वेट कर रहे हैं और उसका इंतजार करके आगे प्रोसीड करें। क्या कहेंगे सीमा जी, आज उद्घाटन हुआ है आपके महल? बहुत खुश हूँ मैं। मेरे भैया मेरे घर पे आए, मेरा रूम बन गया है जिसमें हमने बहुत मेहनत करी है। मैंने, मेरे सचिन, बोलिए मैम। हमने बहुत मेहनत करी है अपने कमरे बनाने के लिए। हमने खुद भी काम करा है अपना कमरा बनाने के लिए, हम पति पत्नी मिल के, तो आज वो पूरा हो गया। और मेरे भैया डॉक्टर ए.पी. सिंह ने उद्घाटन करा है, तो ये खुशी जो है दुगनी हो गई। तो मेरे कमरे को 4 चांद लग गए, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आज से हम अपने कमरे में रह सकते हैं, तो और बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं आज वर्ती भी हूँ, तीसरा दिन है आज।
माता चंद्र घंटा जी की पूजा करी सुबह हमने, तो आज मैं वर्ती हूँ। तो इंडियन कल्चर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे नवरात्रि हम लोग माता के लिए आप लोग फास्ट कर रही हैं, ये सब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत मन को सुकून भी मिलता है। पूजा करके सुबह सवेरे नहा धो के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है और वर्ती रहना फिटनेस होती है, वही फीलिंग आती है कि बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा का नियम किसने बताया? सीखना पड़ा है पढ़ के कुछ? मेरी सासू माँ जो करती रहती है वो, और जो नहीं पता होता मेरे गुरुजी भी हैं रोहित गोपाल महाराज जी और मेरे भैया भी हैं, इनसे पूछ लेती हूँ, कहीं जगह कहीं रुक जाती हूँ, वरना काफ़ी मुझे जानकारी है, पता है मुझे काफ़ी चीज़ों का। हमने देखा कि आप राधा कृष्ण के भजन सीख रही थी, आपका वीडियो हमने देखा, तो कुछ सीखी हैं तो सुना दीजिए। सीख लेती मतलब मैं सुनती रहती हूँ, राधा कृष्ण जी के भजन में सुनती रहती हूँ। 2 लाइन में सुना दीजिए। और मेरी छोटी मम्मी है सच्ची सास है, वो सुनाती रहती है मुझे राधा कृष्ण जी के भजन। तो नहीं, आपने बोला है कि मैं बहुत जल्दी सीख के सुनाऊंगी भी, तो अगर सीख गई हैं तो सुना भी दीजिए। जो भी आता हो आप सीमा जी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। ठाकुर जोगिंदर सिंह जी हैं। हम लोग एक और नारा यहाँ से दे रहे हैं, एक अलग तरह का नारा है, सब लोग इकट्ठे होकर बोलेंगे। हमारा हमारा भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। और हम अब हम बोलेंगे, आप सब लोग रिपीट करेंगे उसको। हमारा भारत महान है, हमारा भारत महान है, हमारा भारत महान था, हमारा भारत महान था, हमारा भारत महान रहेगा, हमारा भारत महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। जोगिंदर सिंह भदौरिया जी से। अच्छा, हमारा एक सवाल रहेगा, अभी हाल में ही जय श्री राम। सीमा जी एक जय श्री राम। एक सवाल रहेगा, अभी पाकिस्तान की बहुत करारी हार हुई है, उस पर कुछ बोलिए। उसमें क्या बोलूँ, मजा तो आया होगा आपको? बहुत उन बेचारों खुद को सदमा लग चुका होगा। रोहित शर्मा ने जो खेला, उन्होंने खेला ही नहीं, मैं तो यही कहूँगी। T20 में भी अच्छा खेला जाता है, इससे तो 50-50 का था। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडियन टीम से? रोहित शर्मा और विराट कोहली जी। क्या बात है। सबसे पहले विराट कोहली फिर रोहित शर्मा जी। अच्छा, बाबर जो है उस पे एक आरोप भी लगाया कि नमाज पढ़ रहा था ग्राउंड में। रिजवान नहीं, उस पर क्या कहना, वो इससे क्या लेना, क्या प्रतिक्रिया? पूजा पद्धति आदमी कोई कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो उनके अपना सबकी अलग अलग पद्धति है। पाकिस्तान हार गया, कहीं आपको दुख हुआ? मैंने प्रार्थना करी थी भगवान से। भारत जीतने आप का तो इतना आप सुख भारत है, की बात क्या करो, भारत जीतने का इतना सुख है। भारत की बात करती है, भारत महान बोल रही है, भारत के लिए अच्छी सोच है, तो पाकिस्तान है ना, कहीं दर्द तो हो सकता है। उससे क्या उसका अभिप्राय कहाँ मान लेंगे आप? ये भारत तो बहुत विस्तृत था ना, यहाँ रसखान आया, तो रसखान आया वो यहाँ उसने भगवान कृष्ण की लिखी, और आज उसी तरह से सीमा आई है जो राधा कृष्ण बोलती है। आपने भजन सुना, तो रसखान और सीमा में और डॉक्टर एपीजे कलाम का भारत है, हम उसे स्वीकार करते हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम और शहीद अशफाक उल्लाह खां का भारत है, उसकी जय एक करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा सीमा जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। अभी न्यूज़ भी आप देख रहे होंगे, टेलीविजन देखते हैं ना, टीवी न्यूज़, उसमें चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल का पूरा मामला। सोनिया बांग्लादेश किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? क्योंकि भारत में कुछ लोग इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन को कर रहे हैं, आप इजराइल को कर रहे हैं। वो जो वहाँ से है वो दहशतगर्द, जैसे मैं देखती आई हुई चीज़ें, तो ये गलत है। दहशतगर्दी छोड़ दी जाए और हमास दहशतगर्दी करते हैं। और हम इजराइल के साथ आप पाकिस्तान से इसलिए नफरत करते हैं कि आतंकवाद पैदा करते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल पैदा करते हो, करनी नहीं चाहिए, सबको जीने का हक है। भारत से इसलिए प्रेम है कि ये सनातनी और यहाँ आतंकवाद बिल्कुल, को यहाँ का पैदा नहीं बच्चा समझो ये आधा इंजीनियर है, मैं तो यही कहूँगी, यहाँ का बच्चा आधा इंजीनियर है। ये चीज़ बहुत अच्छी है और मेरे बच्चों का फ्यूचर यही है। नागरिकता वाला कहाँ तक आप
गृह प्रवेश का दिन है और हमारी सुप्रीम कोर्ट में हुई बड़ी जीत को जश्न के रूप में मनाने का दिन है। सुप्रीम कोर्ट में तो मैं बहुत सब ढूंढ रहे थे, मैं तो इधर आ गया। ज्यादा महसूस कर रही है। यहाँ मैं बहुत कुछ महसूस करती हूँ। मैं खुश बिल्कुल हूँ। अच्छा कुछ ऐसा बोलिए ना पाकिस्तान को जो झटका लगे, थोड़ा मैच हारा है, नहीं है ना, और मेरी ये दो चार शायरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोलने सदमा लग गया, ऐसा दीजिए, बोलने दीजिए ना, क्रिकेटर टीम वापस चले जाए। जो मैंने बोला सो वो बोल दिया कि उनको सदमा लग चुका है पहले से। T20 मतलब की तरह खेले 50 ओवर्स की गेम थी, उन्होंने बिल्कुल ही वर्ल्ड कप के बारे में क्या कहना है? बोलने दो यार मैडम को। वर्ल्ड कप अभी भारत जीतेगा, भगवान से प्रार्थना है। सर पाकिस्तानियों के लिए आप क्या बोलेंगे सर? झटका लगे एक बार पाकिस्तान को। झटका लगाने वाला नहीं हूँ मैं तो। पाकिस्तान में भी हमारी बहनें हैं। पाकिस्तान में कितनी बेटियां ऐसी हैं जो लगातार संपर्क में रहती हैं और वो भारत आना चाहती हैं, हिंदुस्तान आना चाहती हैं, भारत के लोगों से प्यार करती हैं, भारत के लड़कों से विवाह करना चाहती हैं, भारत के लोगों को इतना समझती हैं कि यहाँ करवा चौथ एक पत्नी बड़ी बात मानते हैं पाकिस्तान में, कि भारत में एक पत्नी के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। इससे अच्छा कोई देश नहीं हो सकता और इसीलिए पाकिस्तान की लगभग आधी लड़कियां भारत आना चाहती हैं। अगर सिस्टम बन जाए तो आ जाएंगे। इसलिए आप झटका नहीं मारना चाहते हैं? झटका नहीं, वो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो आए भारत में, उनका स्वागत है। आपसे संपर्क में है वो। हाँ बहुत सब भलाई भी संपर्क। हो जाएगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर, लोगों का भलाई भी हो जाएगा। हाँ देवर लोगों का भलाई हो देवर के जाएगा। बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम देवरों के बारे में कुछ बोल दीजिए आप। भारत के देवरों के बारे में कुछ प्यारा सा संदेश दीजिए अपना, जो लाले लाल हो जाए देवर। उनको यही कहूँगी, जियो और जियो हजारों साल। चला से नहीं आ रहा है कुछ। लव मैरिज करो। मेरे लिए अपील कर दीजिए तो। कैसी अपील? पाकिस्तान विवाह करना चाहता है। ये सब जो आपका पूरा इंटरव्यू मैं अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा। पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डालूंगा, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डालूंगा। और मैं दर्शकों से भी कह रहा हूँ, जो दर्शक हमें चाहते हैं उनमें राजनेता भी है, अभिनेता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, पत्रकार भी हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं। सबका सहयोग करें, सबका साथ दें। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन के आधार पर हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, हम दुनिया में सबसे बड़े व्यक्ति बने, ऐसे बने जो अगर इजराइल के साथ हैं तो इजराइल जीतेगा। जिस देश के साथ भारत खड़ा हो जाए, जिस समाज के साथ खड़ा हो जाए, उसी की जीत सुनिश्चित हो। तो लोग इस रूप में जाएं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश, जैसे पहले सोने की चिड़िया जगत गुरु रहा था, वैसे फिर से सोने की चिड़िया जगत गुरु बने और रहे। वकील साहब ये कह रहे हैं पत्रकार महोदय कि कोई सोर्स लगा दिए, जिस प्रकार से सीमा जी पाकिस्तान से या बोले कि हजारों फैन लाखों में है, तो ये भी पत्रकार महोदय को सोर्स चाहिए कुछ जो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आपके चैनल पाकिस्तान में भी बहुत देखे जाते हैं, पाकिस्तान की लड़कियां भी बहुत देख रही हैं, उन बहुत पत्नी भक्त हैं, बहुत हैंडसम भी हैं, सुंदर भी हैं, योग्य भी हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। और करवा चौथ तो पत्नी रखती है, यहाँ पति भी पूरे दिन करवा चौथ रखे रहते हैं और भूखे पैसे प्रेम के वकील साथ देंगे, आप साथ देंगे। प्रेम का तो पोथी पढ़ जग भया, पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। और प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, ये भी जरूरी है। प्यार इसीलिए दुनिया में अंधा होता है। कभी आपने व्यापार अंधा देखा, राजनीति अंधी देखी, प्यार अंधा होता है। बोलना चाहिएगा जो भारत का युवा कैसा है, आपने तो देखा है, महसूस किया है, तो पाकिस्तानी लड़कियों के लिए क्या बोलना चाहिए? भाई है अपने एग्जाम्पल नहीं, युवा के लिए बोलिए, देवर के बारे में बोलिए, ताकि वहाँ से आपकी बहनें आए। छोटे मेरे देवर पूरे भारत के, मेरे पति से छोटे मेरे देवर हैं और जो बड़े हैं मेरे जेठ हैं, तो बहुत क्यूट हैं। आना चाहे तो आ सकते हैं। स्वागत है, वेलकम वेलकम। आपसे बात होता है किसी का? वकील साहब हमारे समर्थन में रहेंगे हमेशा। एपी सिंह जी, जैसे सीमा का पाकिस्तानी महिला से लेकर हिंदुस्तानी महिला तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म में इस तरह वो ढल गई। आज नवरात्रि का उन्होंने 3 दिन का पर्व मनाया। तो जिस तरह से वो ये सब कर रही हैं, तो आपको उनको लेकर क्या कहना है? हमें बड़ी खुशी है, सनातन धर्म ग्रहण किया इसलिए खुशी है, और सनातन धर्म की रीति रिवाज पद्धति के अनुसार वो कार्य कर रही हैं
इसलिए खुशी है। वो मेरी बहन है इसलिए खुशी है, और इनकी वजह से रघुपुरा में मेरी सब बहनें हो गई, सब भांजे भांजी हो गए, इसलिए रघुपुरा भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। आपने देखा कितना स्वागत, कितना सम्मान, पटाखे आप लोग देख पहुंचे, पटाखे, चूना पड़ा हुआ देखा आपने, स्वागत में फूल मालाएं, कितने फूल मालाएं, लोग ऐसे खड़े थे फूल लेकर, थालियों में सजाए हुए फूल, आप देखेंगे कितना बड़ा स्वागत, पटाखे धड़ धड़ चल रहे हैं, इतना भव्य स्वागत, इतना आलीशान स्वागत, इतना कौतूहलपूर्ण मार्मत स्वागत जो किया है। हम उन सब स्वागत करने वालों का भी धन्यवाद करते हैं, और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सीमा सचिन मीना को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, उनका भी पूरे मीना समाज का रघुपुरा का स्वागत। प्यार के तो आप खिलाफ थे, अभी क्या दिखा सीमा में जो आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, प्यार के मैं खिलाफ कब, प्यार के कब खिलाफ थे? प्यार तो प्यार, मौर्य वाला प्यार के खिलाफ थे आप? मैं चरित्रहीनता के खिलाफ हूँ, प्यार के तो खिलाफ में, प्यार तो पक्का हूँ, प्यार के लिए तो पक्का हूँ, और उनका प्यार भी मैंने पका दिया, और एसडीएम मौर्य, ज्योति मौर्य का कंप्रोमाइज करा दिया, उनका भी कंप्रोमाइज करा दिया, और सोनिया अख्तर को भी न्याय दिला रहा हूँ, और सोनिया अख्तर को उसका पति दिला रहा हूँ। सोनिया अख्तर, प्यार के तो साथ में हूँ, सोनिया अख्तर को भी उनका पति दिला रहा हूँ, और सीमा सचिन मीना का तो यहाँ हो ही गया, और एसडीएम मौर्य, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को भी कंप्रोमाइज करा दिया। एक सवाल रहेगा, सचिन भाई भी पीछे हैं, सचिन भाई अपने सवाल करने